Good morning, students. As we started our first chapter of geography, that is resources, and we have seen in last lecture the definition of resources and some resources that we need basically. Then we had seen that what are the important factors that changes the substance into resources, and we have seen also the types of resources and their example. And now in this lecture we will see by definition one by one those. So let's start by natural resources. So what are natural resources? Resources that are drawn from nature and used without much modification are known as natural resources. For example, water, wind, soil, petroleum, natural gas, etc. जो रिसोर्सेज हमें नेचर से प्राप्त होते हैं और उसमें कोई विशेष मॉडिफिकेशन नहीं करते हुए जैसे कि वैसे उन्हें हम अपने उपयोग में लेते हैं, यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, यूटिलिटी प्रूव करते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं. जैसे वाटर हम एज इट इज़ लेते हैं, उसका कोई विशेष मॉडिफिकेशन हम नहीं करते हैं. ठीक है. विंड को भी हमने अगर विंड से विंड एनर्जी अगर हम बनाते हैं तो विंड एज अ रिसोर्स वर्क करती है, रिसोर्स काम आती है, पर हमने उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया. सॉइल, पेट्रोलियम जैसा हमें नेचर से मिलता है उसको रिफाइन करके हम विविध चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, पर हमने उसके अंदर कोई जो नेचर से मिली चीज़ है उसमें हमने कोई विशेष चेंज नहीं किया, सिर्फ उसको एक क्लीनिंग उसमें प्रोसेस में डाला और उसके अलग अलग चीज़ों को सबको हमने यूज़ किया. तो इस प्रकार नेचर से मिली हुई वो सारी चीज़ें जिनमें हम कुछ विशेष बदलाव के बिना प्रयोग करते हैं वो हो गई नेचुरल रिसोर्सेज. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स सी द रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सो व्हाट आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज? Those resources which get renewed or replenished by quickly, है ना. जो resources बार बार replenish होते रहते हैं या renewed होते रहते हैं उन्हें हम renewable resources कहते हैं. क्लियर? नेचुरल रिसोर्स के ही फर्दर हम दो क्लासीफाई करते हैं. पहला रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. दोनों किसके प्रकार हैं? नेचुरल रिसोर्स के ही प्रकार हैं. क्लियर हो गया? चलिए, तो हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज देखना है. दोज रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, जो हर रोज़ नया जिसका प्रोडक्ट बन जाता है, मतलब नया प्रोडक्ट में नए रूप में जो हमें मिल जाता है, बार बार अपने आप को रिन्यू कर लेता है, तो वो हो गया रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एज लाइक रोज़ सन निकलता है, रोज़ हमें सोलर एनर्जी मिलती है, रोज़ हवाएं चलती है, रोज़ हमें विंड एनर्जी मिलती है, तो ये क्या हो गए? ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए. अब देखते हैं हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो क्विकली रिन्यू या रिप्लेनिश्ड नहीं होते, जिनको रिन्यू या रिप्लेनिश्ड होने में हज़ारों वर्ष लग जाते हैं. उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि कई पीढ़ियाँ ह्यूमन बीइंग की निकल जाती है, तब तक भी वो रिसोर्स हमें रिन्यू होके नहीं मिलता है. तो जनरली वो नॉन रिन्यूएबल के इक्वल ही होगा, है ना. फॉर एग्जांपल नेचुरल रिसोर्स, पेट्रोलियम एंड कोल, दीज आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो क्लियर हो गया आपको? रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, वी फर्दर कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज इनटू टू पार्ट, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. सो लेट्स प्रोसीड. देखिए, हमने नेक्स्ट जो पढ़ा था रिसोर्स, वो हमने पढ़ा था क्या कि ह्यूमन मेड रिसोर्स. ह्यूमन मेड रिसोर्स को अगर हम डिफाइन करते हैं, देन यूजिंग नेचुरल रिसोर्स पीपल मेक बिल्डिंग, ब्रिज, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स. तो ऐसे सारी चीज़ें जो नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करते हुए, जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं तो हमें जो भी मटेरियल यूज़ करना है वो ऑलमोस्ट मटेरियल तो कहाँ मिलेगा? नेचुरल रिसोर्स से मिलेगा. ठीक है, पर बिल्डिंग नेचुरली हमें नहीं मिली. बिल्डिंग को किसने बनाया? ह्यूमन बीइंग ने बनाया. तो बिल्डिंग किस में आ गई? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आ गई. ब्रिजेज़ हैं, रोड्स हैं, कई सारी मशीनरी है, आयरन ओवर हमें नेचुरल मिला.
वो नेचुरल रिसोर्स था। फिर उससे जब हमने मशीनरी बनाई या अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते हुए जब हमने व्हीकल्स बनाए, तो ये सब क्या हो गए, मैन मेड रिसोर्स हो गए। और टेक्नोलॉजी जो है ये मैन मेड रिसोर्सेज में सबसे बेस्ट वन या मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें आगे इन्वेंट हुई है। क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट वन, ह्यूमन। एज वी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट लेक्चर कि ह्यूमन अपने आप में बहुत बड़ा रिसोर्स है। तो कैसे हैं? तो ह्यूमन बीइंग ने, पीपल ने अपनी बुद्धि को यूज़ करते हुए, अपने ज्ञान को यूज़ करते हुए, अपने हुनर को यूज़ करते हुए और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए बहुत सारे इन्वेंशन किए और बहुत सारी वस्तुओं को रिसोर्सेज में कन्वर्ट किया। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स ये स्वयं मतलब पीपल, खुद पीपल के लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स का वर्क करते हैं, एज अ रिसोर्स यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर हमने रिसोर्सेज कंप्लीट किए। लेट्स सी, अब जब हमने रिसोर्सेज पढ़े तो कंजर्विंग रिसोर्सेज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो व्हाट इज कंजर्विंग रिसोर्स? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। देखो, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो तो आपको रोज़ मिल रहे हैं, बट कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो नॉन रिन्यूएबल है, तो उसके लिए फर्दर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेज बचे रहें, इसके लिए ये बहुत कंपलसरी है, बहुत मैंडेटरी है, इम्पोर्टेंट है कि हमें जो रिसोर्स मिल रहे हैं उनको हम केयरफुली यूज़ करें। नहीं तो शायद हमारी फर्दर जनरेशन को फिर से व्हील का इन्वेंशन, उसके बाद गाड़ी का इन्वेंशन, उसके बाद पेट्रोलियम, ये सब उन्हें इन्वेंशन जो हम आज करके छोड़ के जाएंगे, ये फर्दर उनके डेवलपमेंट का जो एक ट्रैवलिंग है, डेवलपमेंट की जो जर्नी है, वो फिर से वही आदि मानव जो हम आज इतिहास में पढ़ते हैं वहीं से हमारी फर्दर जनरेशन को भी करना पड़ेगा। तो इसलिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत मैंडेटरी है। एंड व्हाट आर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज? सो वी कैन say the definition as using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. Now the next concept is sustainable development. So what is sustainable development? Balancing the need of use resources and also conserve them for the future is known as sustainable development. मतलब एक बैलेंस में यूज़ करना, जो रिसोर्स हमें अभी उपलब्ध हैं उनको अंधाधुंध यूज़ करके ख़त्म कर देना कभी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। हमें डेवलपमेंट तो ज़रूरी है, ये एक ह्यूमन बीइंग के लिए डेवलपमेंट आज के समय की मांग है, और हमारे स्किल को यूज़ करते हुए, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हमें डेवलपमेंट करना है। बट कैसे करना है कि जो रिसोर्स हमारे पास हैं उन रिसोर्सेज का एक बैलेंसिंग और एक डिसाइड करके कि कितना हमें खर्च करना, एग्जॉस्ट करना है उसमें से, उसकी नीड को समझते हुए जब हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और फर्दर फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उन्हें हम कंजर्व करते हैं, और फिर हम डेवलपमेंट जो करते हैं वही डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। इज दैट क्लियर? सो लेट्स प्रोसीड। हाउ टू कंजर्व रिसोर्स। अच्छा, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि कंजर्व रिसोर्स, बट कैसे, हम कैसे रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं? तो हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब है उनका उपभोग करना, उनको यूज़ करना। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि जितनी नीड है उतना ही करें, हमारे पास है इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं करें, तो हम कंजप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज़ रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग। कोशिश करें कि जो चीज़ें रिसाइकल हो सकती है उन्हें रिसाइकलिंग प्रोसेस में डालें, जो रीयूज़ हो सकती है उन्हें रीयूजिंग में डालें, और इस तरह से हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। द थर्ड पॉइंट इज़ यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हमें कोशिश करनी है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हम कम यूज़ करें और रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हम मैक्सिमम यूज़ करें, और इस प्रकार हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल
डेवलपमेंट। अभी हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखा था कि किस प्रकार हम अपनी नीड को समझें, और डेवलपमेंट के टाइम पर जब हम अपने देश को एक प्रगति के रूप में ले जाते हैं, एक साइंस का डेवलपमेंट जब हम सोचते हैं, एक कंट्री का डेवलपमेंट हम सोचते हैं, तो उस समय हमें किस तरह से रिसोर्सेज का एडिक्वेट यूज़ करना है, वो डेवलपमेंट एडिक्वेट यूज़, रिसोर्सेज का एडिक्वेट यूज़ करते हुए जो डेवलपमेंट करते हैं उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ये हमने जब देखा था, तो हम देखते हैं कि किस प्रिंसिपल को फॉलो करने से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल लाइफ। ठीक है, सभी फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो हैं उनका हम रेस्पेक्ट करें और उनकी हम केयर करें, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। क्लियर। सेकंड, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमारी जो ह्यूमन लाइफ मतलब हमारी जो क्वालिटी है उसको हम इम्प्रूव करें। थर्ड वन इज़ कंजर्व द अर्थ वाइटैलिटी एंड डाइवर्सिटी। अर्थ की जो भी डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, जो वाइटैलिटी है, उसको हम कंजर्व करें, बचा कर रखें। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो मिले हैं उसका उपभोग हम कम से कम करें, मतलब उसका शोषण हम कम से कम करें, शोषण नहीं करें, इनफैक्ट कम से कम करें तो क्यों कहें हम, है ना, शोषण नहीं करें, सिर्फ उपयोग करें। अब उपयोग, उपभोग और शोषण में क्या फ़र्क है? उपभोग करते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि कितनी चीज़ की हमें ज़रूरत है ना। जैसे हमारे पास लाइट है एंड वी आर इनफ रिच टू पे द हेवी लाइट बिल एंड दैट्स वाई वी जस्ट यूज लाइट होल डे विदाउट नीड इलेक्ट्रिसिटी use without need whole day. That is the depletion of resource. Is that clear? So let's proceed. The fifth point is change personal attitude and practice towards the environment. एनवायरनमेंट की तरफ जो हमारा एटीट्यूड है, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो आज हम हैं, उसमें जनरली क्या होता है, वह हमें क्या करना है ना। हम बहुत लो स्तर के मानते हैं कि रास्ते में कचरा पड़ा है बहुत बड़ा, तो हमने साइड में डाल दिया। देखो बेटा, बहुत गट चाहिए ऐसे सोशल वर्क करने के लिए। हम रास्ते से आते जाते देखते हैं कि कितना मतलब लोग कचरा अव्यवस्थित रूप से डालते हैं, हम भी डालते हैं, हमें लगता है हमारे एक से करने से क्या होगा। तो ये एटीट्यूड हमें चेंज करना होगा। हम पूरी दुनिया नहीं बदलते, पर हम सिर्फ खुद को बदल सकते हैं, और ऐसा अगर दुनिया का हर इंसान सोचने लग जाएगा तो दुनिया बदलते टाइम नहीं लगेगी। तो इन्वायरमेंट की तरफ जो एटीट्यूड है हमें वो हमारा चेंज करना होगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एनेबल कम्युनिटी टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। हम अपने कम्युनिटी को जागृत करें कि वो अपने एनवायरनमेंट की स्वयं चिंता करें, स्वयं केयर करें, और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम जो प्रिंसिपल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। रीड द नोट्स एंड कॉपी द नोट्स that I sent by PDF file. Read that, understand those, watch the video. Again, if you have any problem and then if you can't solve that, we will meet on our live Google Meet class. So thank you very much. If you like the video, then share, like, and finally subscribe. Thank you very much, so that the notification you can just get the notification and study on time. Thank you very much beta. Have a good day. Bye bye.